अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उज़मा है और आई एम अ हेमेटोलॉजिस्ट। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुशहाल होंगे अपने अपने घर में। आज एक बहुत अहम मौजू पे हम बात करने चाह रहे हैं जिसे हम कहते हैं आईटीपी, यानी कि प्लेटलेट्स की कमी। आप लोगों ने बहुत कॉमनली ये मसला सुना होगा, हमारे बहुत सारे जानने वाले करीबी लोगों को भी ये बीमारी हो जाती है कि ट्रांजिएंटली प्लेटलेट्स का नंबर डाउन हो जाता है। नॉर्मली हम जो प्लेटलेट काउंट ले रहे होते हैं वो होता है 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक, ठीक है। अगर ये इससे कम हो जाएं तो उसको हम बोलते हैं कि प्लेटलेट्स कम हो गए, या आईटीपी, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा बोलते हैं इसको। बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। अक्सर कोई सिम्टम नहीं आ रही होती मरीज़ को, इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है कि आपने सीबीसी कराई और उसमें प्लेटलेट काउंट कम आ गया। या यूजुअली प्लेटलेट काउंट कम होने की सूरत में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, नील पड़ना शुरू हो जाता है जिस्म पे, ठीक है, नाक से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, मसूड़ों से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है, या किसी और जिस्म के हिस्से से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है मरीज़ को। तो तब सस्पिशन शुरू होता है कि ब्लीडिंग की वजह क्या है, ठीक है। तो उसमें एक वजह प्लेटलेट्स की कमी भी हो सकती है, वरना यूजुअली ज़्यादातर ये प्रेजेंट करते हैं कि नील दाग धब्बे पड़ जाते हैं, हल्का सा काम करने से, चोट लगने से, किसी ने ज़ोर से बच्चा जैसे पकड़ लिया हाथ बच्चे का तो वहाँ पे निशान पड़ जाना, तो उससे हमें शक पड़ता है कि कहीं प्लेटलेट्स की कमी तो नहीं हो रही। जब आप सीबीसी कराते हैं तो उसमें प्लेटलेट्स का काउंट कम आएगा लेकिन एचबी नॉर्मल होगा, यानी कि रेड सेल्स भी ठीक होंगे और वाइट सेल्स भी ठीक होंगे। तो जो अकेला प्रॉब्लम आ रहा होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ आएगा प्लेटलेट काउंट के साथ। यूजुअली बहुत ज़्यादा दवाई देने की ज़रूरत नहीं होती। पेशेंट को रीअश्योर कराते हैं हम कि अगर आपको कहीं से ब्लीडिंग नहीं हो रही, कोई दाग धब्बे नहीं पड़ रहे और कोई और इससे एसोसिएटेड मसला नहीं हो रहा तो बहुत ज़्यादा मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर प्लेटलेट काउंट प्रोग्रेसिवली और कम होता चला जा रहा है या प्लेटलेट काउंट आ गया है 20,000 पे और उस पेशेंट को बुखार डेवलप कर गया, कोई और इन्फेक्शन होना शुरू हो गया, तो फिर वहाँ स्टीरॉइड्स का रोल शुरू होता है कि आप उसके बॉडी वेट के हिसाब से स्टीरॉइड्स देना शुरू करते हैं, जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। उसके बाद आप क्या करते हैं कि बाकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, ठीक है। अगर तो तिल्ली बढ़ी हुई है तो आप तिल्ली निकलवाएंगे। उसके अलावा टैबलेट्स, बहुत सारी अब टैबलेट्स आ गई हैं, जैसे रिवोलेट का एक बहुत अच्छा रेवोल्यूशनरी रोल है आईटीपी की ट्रीटमेंट में। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्लेटलेट्स अगर आप ऐसे मरीज़ को लगाते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स के जिस्म में टूटते चले जा रहे हैं ना, तो जो अब आप प्लेटलेट्स लगाते हैं किसी ब्लड बैंक से लेके कहीं एडमिट करा के उनको, तो वो प्लेटलेट्स भी बहुत ज़्यादा देर नहीं जी पाते आईटीपी के पेशेंट्स में, ठीक है। सपोर्टिव तो हो सकता है ये, लेकिन क्यूरेटिव नहीं हो सकता। तो बस आपको प्लेटलेट्स पे नज़र रखनी है कि ये काउंट थोड़ा प्रोग्रेसिवली बेहतर हो, जो ब्लीडिंग के इश्यूज़ आ रहे हैं, ब्रूजेस पड़ रहे हैं, नील पड़ रहे हैं, वो नहीं होने चाहिए। और फ़ौरन से पहले हेमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें आप, क्योंकि कंसल्टेशन से ही आपको ज़्यादा बेहतर मशवरा मिलेगा ना। तो आईटीपी से घबराएं नहीं, ये काबिल इलाज मर्ज़ है और इसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि जो जानलेवा हो सके। तो आईटीपी, इस पे मज़ीद आप कुछ देखना चाहें तो ज़रूर गूगल पे सर्च कीजिए। और ये वो बीमारियां हैं जो कॉमनली प्रेजेंट होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होती, अनलेस के प्लेटलेट काउंट बहुत लो चला जाए या कहीं इंटरनली ब्लीड करने लग जाए पेशेंट, जो बहुत ही रेयर होता है ना। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर आप सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और हेमेटोलॉजी और पैथोलॉजी के कंसर्न के साथ हम मज़ीद अच्छी वीडियोस इंफॉर्मेशंस के साथ लेके आएँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।